गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 403 का लेसन नंबर 12। इसके अंदर भी हम द सेल्फ को ही कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सा और कंसेप्चुअल सा लेसन है। पीछे से हम पिछले वाले जो स्टडी करके हैं सेल्फ स्केमा से पढ़ेंगे। अ स्केमा इज अ सेट ऑफ बिलीफ दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक एन इवेंट और अ पर्सन। स्केमा होता है कि जो हमारे माइंड में में डिफरेंट बिलीफ का स्ट्रक्चर बना होता है कि हम ये करेंगे या हम कैसे हैं। स्केमास फॉर फिजिक स्केमा फॉर साइकिस फिजिक्स फॉर एग्जांपल माइट हेल्प अस टू टेल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फैट एंड बीइंग मस्कुलर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आपने करनी है। मतलब सेल्फ स्केमा होता क्या है? जो बिलीफ का एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बना होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क बना होता है जिससे हम खुद को समझते हैं, जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को, ट्रेड्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज वगैरह को और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, उनको एट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे आपको इसकी डिटेल से समझ आएगी। उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि क्या आप इंडिपेंडेंट हैं या आपके लिए इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, कि आप इंडिपेंडेंट थे और आपके लिए इंडिपेंडेंट होना क्या जरूरी है। तो जो स्कीमेटिक मतलब जो स्टूडेंट्स थे, मतलब इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूटेंटली इंडिपेंडेंट है। उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा, ठीक है। लेकिन जो आस्कीमेटिक थे उन्होंने क्लेम किया कि वो इंडिपेंडेंट है लेकिन कुछ वक्त के लिए कभी वो डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड्स होती हैं वो मैटर नहीं करती, मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने जवाब में। उसके बाद आगे बात हो रही है सेल्फ कम्प्लेक्सिटी की। सेल्फ कम्प्लेक्सिटी इसमें दो टर्म्स आ जाती है। सिंपल कम्प्लेक्सिटी आती है, सिंपल स्केमा आता है और कम्प्लेक्स स्केमा आता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सेल्फ स्केमा होता है ना, वो सिंपल सेल्फ स्केमा होता है। वो उन्हें बस इतना पता होता है कि हम अच्छे हैं, हमारे दोस्त अच्छे हैं, जिस बच्चे से लड़ाई हो जाती है वो बच्चा बुरा है, सॉरी, हमारा घर अच्छा है, इस तरह के मतलब चार से जो बातें होती है ना वो उन्हें पता होती है। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कॉलेज की वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर थोड़ा एक कम्प्लेक्स स्केमा होता है और उनके अंदर उन्होंने कहा कि कम्प्लेक्स किस्म का स्केमा होना भी चाहिए। सिंपल स्केमा उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। मतलब कि अगर वो आप कभी भी बेवकूफ बन के या बच्चे बन के कॉलेज लाइफ में नहीं जा सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपके कोर्सेज कैसे हैं, आपने कौन सी दोस्त बनानी है, कौन सा दोस्त आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये चीजें रखने के लिए आपको आपके अंदर एक कम्प्लेक्स स्केमा आपके लिए आपको अंदर आपके आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि जो वही बात हो रही है कि स्टूडेंट्स जिनका सिंपल स्केमा होता है वो लेस पॉजिटिव होते हैं और कम्प्लेक्स सेल्फ स्केमा वाले जो इन्फ्लुएंस कम होते हैं और मतलब वो कामयाब भी हो जाते हैं, फेल भी हो सकते हैं। आगे पॉसिबल सेल्फ्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द एक्सपेक्टेड डिजायर्ड। अब इसमें क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिजायर्ड जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग्स होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है ना, तो मतलब कि अगर वो वीक भी अपने स्टडी में, लेकिन वो ना बड़ा उससे आप पूछोगे ना कि आपने क्या बनना है, तो वो कहेगा मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। मतलब हर किसी के जो एक फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, कोई कॉन्फिडेंट भी होता है, मतलब कोई लाइक होता है जिसका किसी एक का गोल होता है, कुछ डिजायर्ड होती है, कुछ एम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी ना थोड़ी अंदर से डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है ना, वो होता है कि आपके अंदर जो एक लगन होती है किसी एक चीज की, ठीक है। तो पैशन जैसे कहा जाता है, ठीक है। जो चीज पैशन होती है ना आपका, फिर आप उसे अचीव करके छोड़ते हैं। लेकिन डिजायर्ड होती है, हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड डिजायर्ड होती है, इसको पॉसिबल सेल्फ्स कहा जाता है, ठीक है। इस पे आगे हमने डिस्कस की थी। मार्कस एंड न्यूरियस ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा जो पढ़ाई में अच्छे भी थे कि आपने क्या बनना है। किसी के बहुत अच्छे गोल्स थे, किसी कुछ अपने फ्यूचर्स को लेके बहुत खौफजदा भी थे। इस तरह के डिफरेंट उनकी रिसर्चेस के रिजल्ट्स निकले। आगे बहुत सिंपल सी मतलब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये पॉसिबल सेल्फ्स होता क्या है और एक्सपेरिमेंट किया कॉलेज स्टूडेंट्स पे। किसने किया? मार्कस एंड न्यूरियस ने। अच्छा, आगे बात हो रही है सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज की। सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज में जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इससे तीन टर्म्स बताई हुई कि प्रेजेंट सेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: द एक्चुअल सेल्फ, द आइडियल सेल्फ, द ओल्ड सेल्फ। अब ये तीनों जो है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको समझना है कि क्या होता है। पहली है एक्चुअल सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ होती है रियलिटी, जो आप हैं, जैसे आप हैं, आप लाइक हैं, आप नालायक हैं, आप अच्छे हैं, आप नहीं अच्छे, मतलब एक्चुअल सेल्फ वो होती है। आइडियल सेल्फ होती है जैसा आप बनना चाह रहे होते हैं, ठीक है। कि आपके जो गोल्स होते हैं, मतलब कोई कहता है कि मैं बड़ा अमीर बनूंगा और कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, जो आपके ख्यालात होते हैं वो आइडियल सेल्फ होता है।
ओड सेल्फ होता है जैसा आपको बनना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर है, जो एक अच्छे इंसान की खसूसियात है, वो होता है ओड सेल्फ। अब फिर आगे डिफरेंट जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट टर्म्स का आपस में मिला के, तो कि एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के दरमियान अगर कंपैरिजन करते हैं ना आप, तो ये होता है कि आप देखते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आप खुद को बेहतर कर लेते हैं कि यार मुझे बेहतर होना चाहिए उस काम के लिए, या मुझे इस तरह खुद को चेंज करना पड़ेगा उस चीज तक पहुंचने के लिए। और फिर जो आइडियल सेल्फ और ओड सेल्फ होती है ना, आपने सोचा क्या होता है कि मैंने ये बनना है, आप लेकिन आप बनने कुछ और जा रहे होते हैं, तो उससे ये रिजल्ट्स निकलते हैं कि आप मे बी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, परेशान हो जाए, या गलत चीजें हैपन हो जाए। यूजिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट, अब इस चैप्टर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता भी रही हूँ, हाईलाइट भी किए, कंसेप्ट भी क्लियर करवा दी हूँ, बाकी आपने इनके एक्सपेरिमेंट्स को रीड लाजमी करना है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में दो बातें बयान की हैं, सोशल कंपैरिजन और सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस। सोशल कंपैरिजन क्या है? सोशल सोसाइटी में खुद को कंपैरिजन करना, जब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हैं, इसमें अब दो चीजें आती हैं, अपवर्ड कंपैरिजन होता है और डाउनवर्ड कंपैरिजन होता है। अपवर्ड कंपैरिजन क्या होता है कि कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन हु इज लिटिल बेटर, जो आपसे बेहतर है, इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? अपवर्ड कंपैरिजन। ठीक है, आगे फिर हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन हु इज अ लिटिल वर्स इज कॉल्ड डाउनवर्ड कंपैरिजन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। मतलब जो आपसे थोड़ा बेहतर है उसके साथ कंपैरिजन करना, और जो आपसे बेहतर नहीं है, जो आपसे नीचे है, आप आपकी प्रोग्रेस में कह लें, आपके स्टैंडर्ड में कह लें, उसके साथ कंपैरिजन करना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यार वो बंदा कितना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, मुझे भी वैसा बनना है, ये क्या हो गया? अपवर्ड कंपैरिजन हो गया। लेकिन ये चीज फोकस करना कि मेरे पास तो सवारी के लिए गाड़ी बाइक है, चलो यार वो बंदा भी तो है जिसके पास साइकिल है। ये चीजें क्या है? ये डाउनवर्ड कंपैरिजन, अपने से नीचे वाले बंदे के साथ कंपैरिजन करना। मुझे लगता है समझ तो आ गई होगी आपको। अब इसको भी रीड बाकी टॉपिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है? इसमें होता है कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, उसे सिर्फ अपनी ही खसूसियात का पता होता है, उसे लगता है कि हर चीज की अवेयरनेस सिर्फ मुझे ही है। अडल्ट वुड नॉट थिंक ऑफ देमसेल्फ, जो अडल्ट होते हैं वो खुद के बारे में नहीं सोचते। अडल्ट पीपल वर बोर्न मैच्योर, कुछ उन्होंने कहा कि अडल्ट के तौर पर ये होता है कि लोग जो है वो मैच्योर पैदा हुए हैं, वर नेवर चिल्ड्रन, कभी बच्चे थे ही नहीं। ठीक है, मतलब कि उनको अपनी जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी उनकी खसूसियात है, उनको अपना जो करेक्टर है वो अच्छा लगता है, और वो अपने ही बारे में अवेयरनेस रखते हैं, किसी दूसरे के बारे में जानना भी नहीं चाहते, और उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर है। इसे कहा जाता है सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस। तो ये हमारा लेसन नंबर 12 था, इसके अंदर हमने द सेल्फ को पढ़ा। द सेल्फ हम पीछे बहुत सारे लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे द सेल्फ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।